और इसलिए मैं भाइयों बहनों कहता हूं, कैसे बदलाव आता है। आप देखिए, एक छोटी योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, गरीबी हटाने के नारे लगाए गए थे और हिंदुस्तान की जनता को कहा गया था कि अब बैंक ये धन्ना सेठों के पास है, ये बैंक पर अमीरों का कब्जा है, ये उनसे ले लिया जाएगा और एक बैंक उसका खजाना गरीबों को दे दिया जाएगा। ऐसे नारे लगाए गए थे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 40 साल हो गए, 40 साल। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, क्या आपने कभी किसी गरीब को बैंक में देखा था? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने 40 साल में कभी गरीब को बैंक में देखा था? क्या कोई गरीब बैंक में खाता खोलने के लिए जाइए हिम्मत तक कर सकता था? अरे बैंक के दरवाजे के बाहर खड़ा रहता था तो भी सिपाही उसको भगा देता था। वो दिन आपने देखे थे कि नहीं देखे? अगर देश की अर्थधारा की मुख्य धारा में आपका गरीब को एंट्री नहीं है तो गरीबी के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ोगे? गरीबियों के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ोगे? और इसलिए भाइयों बहनों, हमने आते ही तय किया और मैंने 15 अगस्त को घोषित किया था कि 26 जनवरी के पहले, और मैं काम समय सीमा में करता हूं, होगा, देखेंगे, सोचा है, हाँ बात चल रही है, हाँ मीटिंग होने वाली है, ये मेरी काम करने का तरीका नहीं है। ये गपोड़बाजी करना मुझे पसंद नहीं है भाई। जितना हो सकता है ईमानदारी से कहता हूं, जहां नहीं हो सकता है हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं कि भैया लगता नहीं है ये हो पाएगा। देश की जनता को सच्चाई में भरोसा होता है भाइयों। अब प्रधानमंत्री जनधन योजना लागू की, समय सीमा में लागू की, गरीबों का बैंक में खाता खुल गया। खाता खुल गया इतना ही नहीं, गरीबों को रुपये का कार्ड दिया गया। गरीब को 1 लाख रुपये का अकस्मात बीमा दिया गया। 1 लाख रुपये, एक भी पैसा लिए बिना दिया गया। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है और नई सरकार के इतने कम समय में हुआ है। बीमार है, 30,000 रुपए तक की बीमारी की जिम्मेवारी सरकार ने उठाने का फैसला कर दिया। और गरीब देखिए, हमारे देश के गरीब की अमीरी देखिए साहब। सरकार ने तो कहा था गरीबों को कि आप 0 बैलेंस से अकाउंट खोल सकते हैं, एक भी नया पैसा नहीं होगा तो भी बैंक आपका खाता खोल देगी। उसके बावजूद भी मेरे देश के गरीबों की अमीरी देखिए। उनको लगा ठीक है मोदी जी तो अपने जैसे ही हैं, फकीर आदमी हैं, तो उन्होंने तो कह दिया मुफ्त में खाता खुल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, कुछ तो रखेंगे। भाइयों बहनों, मैं आज गर्व के साथ कहता हूं, ये जो बैंक के खाते खुले हैं गरीबों के, इन गरीबों ने किसी ने 10 रुपया, किसी ने 100 रुपया, किसी ने 200 रुपया बैंक में जमा करवाया। बिना पैसे खाते नहीं खुलवाए और करीब करीब 10,000 करोड़ रुपया जमा किया। 10,000 करोड़ रुपया। ये है मेरे देश के गरीबों की अमीरी भाई। अब जिस देश के गरीबों के पास इतनी अमीरी हो तो उन गरीबों के लिए जिंदगी खपा देने का भी एक आनंद और होता है भाई। उनके लिए जीने का एक अलग आनंद होता है, उनके लिए काम करने का अलग आनंद होता है। और तभी तो भाइयों हमने निर्णय किया
मैं जब से दिल्ली के विषय में सुनता, एक बार 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 सुनता, हर चुनाव में सुनता था, हर राजनेता के मुंह से सुनता था, अनऑथोराइज कॉलोनी, अनऑथोराइज कॉलोनी, अनऑथोराइज कॉलोनी और अनऑथोराइज वादे। एक तरफ अनऑथोराइज कॉलोनी, दूसरी तरफ अनऑथोराइज वादे, यही चलता था। भाइयों बहनों, हमने हिम्मत के साथ फैसला कर लिया उनको ऑथोराइज करने का। किया कि नहीं किया? काम पूरा किया कि नहीं किया? लेकिन मैं वहां रुकने वाला नहीं हूं, आपको अपने नसीब पे छोड़ने वाला नहीं हूं। आपका नसीब मेरे नसीब से भी जुड़ा हुआ है और इसलिए अब मेरा जिम्मा बनता है कि इनको ऑथोराइज तो कर दिया, अब पुलिस वाला जाकर के डंडा नहीं चलाएगा, म्युनिसिपालिटी वाला जाकर के आंख नहीं दिखाएगा, लेकिन सुविधा का क्या? और इसलिए हमारी प्राथमिकता होगी इन अनऑथोराइज कॉलोनी में भी सुविधाएं मिले, व्यवस्थाएं मिले, उनके जीवन में बदलाव आए। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। भाई, मैं जानता हूं इस इलाके में ट्रैफिक की समस्या इतनी भयंकर होती है कि आप समय पर कहीं पहुंच ही नहीं सकते। होती है कि नहीं होती है? अब ये समस्याएं तो आराम से हमारी किरण जी के इसमें मास्टरी है, वो आराम से समाधान करा देगी। भाइयों बहनों, समस्या का समाधान करना चाहिए, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। दिल्ली में आने वाला व्यक्ति मोबाइल फोन तो खरीद सकता है, कभी घर में छोटा सा टीवी भी ला लेता है, लेकिन अव्यवस्था के कारण, महंगाई के कारण, कानूनी मुसीबतों के कारण कभी वो अपना घर का घर नहीं बना पाता है। हर इंसान का एक सपना होता है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, दूसरा सपना होता है अपना घर हो, खुद का घर हो। हर किसी की इच्छा होती है। क्या भाइयों बहनों, आजादी के इतने साल के बाद मेरे देशवासियों को अपना खुद का छत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे ताकत से बताओ भाइयों, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जहां झोपड़ी वहां मकान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीब को भी सम्मान से जीने का हक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमने ठान ली, जहां झुग्गी है, झोपड़ी है, गरीब है, उनको अपना पक्का मकान देना है मुझे। और मकान भी वो जिसमें पानी हो, मकान वो जिसमें बिजली हो, मकान वो जिसमें शौचालय हो, मकान वो जहां नजदीक में उसकी रोजी रोटी चलती रहती हो। ऐसा नहीं कि यहां से झोपड़ी हटाई और उसको यमुना पार कहीं फेंक दो, नहीं। जहां झोपड़ी होगी, जहां झोपड़ी होगी वहीं पर ऊंची इमारतें बना करके उसको पक्का मकान देने का मैंने निर्णय किया।